नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे आपका पहला सवाल है। आप लिखते हैं बिजनेस प्रॉपर्टी का कैसा योग है, आगे जाके कैसा रहने वाला है। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बिजनेस के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। क्यों? देखिएगा, ये उंगली अगर आप देखेंगे तो रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, और जो ये उंगली है कहीं ना कहीं दोनों ये बराबर दिखाई दे रही हैं और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे सुंदर अवस्था में दिख रहे हैं। ये यहाँ पे निश्चित तौर पे एक बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। अगर ऐसा बुद्धादित्य राजयोग किसी व्यक्ति की हथेली में बनता है और समय रहते ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलता है। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है। व्यापार में निश्चित ही उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण ही ऐसे लोगों की एक पहचान बनती है। ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो आपकी हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पर एक अच्छा व्यापार देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका भाग्योदय अगर पूर्ण तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि आपकी भाग्य की रेखा, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर अपने स्वस्थान शनि पर जा रही है। इसका मतलब है कि आपका पूर्ण भाग्योदय 45वें वर्ष की उम्र से है। लगभग 45वें वर्ष की उम्र में आपका प्योर और पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पे जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से ऐसी स्थिति आपकी जीवन में आ रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन अभी यही दिखाई दे रहा है हथेली में। दूसरी बात, अगर आपको अभी मकान का सुख नहीं मिला है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे ये रेखाएं दिखाई दे रही है, स्पष्ट उभर रही है, और ये करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो 41 से 45 के बीच में आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर मिल चुका है तो भी ये ऐसी स्थितियां बना रहा है कि अपनी मनपसंद का मकान का सुख ये देगा। मकान आपका बन के रहेगा, ये जरूर दिखाई दे रहा है। आपने प्रॉपर्टी कही थी, ये स्थिति जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, निश्चित तौर पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, होटल का काम कर रहे हैं या राजनीति में हैं, तो इन सभी चीजों के फायदों को ये दिखा रहा है आने वाले समय में। लेकिन ये स्पष्ट बता रहा है कि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख जरूर मिलेगा, और जो लोग ऐसे में राजनीति में रहते हैं उनको इसका फायदा होता है। तो यहाँ पे ये स्पष्टता से कह रहा है कि पूर्ण भाग्योदय 45वें वर्ष से है, लेकिन 41वें वर्ष से इसका फायदा दिखाई दे रहा है और अपने घर का और प्रॉपर्टी का आपको निश्चित लाभ मिलेगा। व्यापार का भी आपके जीवन में आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। खासकर जीवन काल की 41 ईयर से आपको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, और इसकी जो शुरुआत है ये अभी 38वें वर्ष से ही हो रही है। और जनवरी आते आते मानी जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत से ही 2026 से ही कहीं ना कहीं जो है ये स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। इसमें एक ग्रोथ, एक वृद्धि होती हुई यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज कहूंगा, दूसरे प्रश्न पे जाने से पहले आपको थोड़ा अपना अंगूठा देखना होगा। आप निश्चित तौर पे देखेंगे तो आपका पहला पौरवा थोड़ा छोटा है, दूसरा पौरवा दुगना से थोड़ा बड़ा है। एक चीज का ध्यान रखना, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं।
निर्णयों के कारण जीवन में आपका नुकसान हो सकता है, तो आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। और यहाँ पे देखिएगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा जीवन में फर्क आपका पड़ा होगा 36 वर्ष की आयु से। 42वें वर्ष की आयु में मानी 41 ईयर से ये शुरू हो रहा है, आपके जीवन में बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है। 45वें वर्ष की आयु में प्योर भाग्योदय है और 56 वर्ष की आयु में दोबारा भाग्योदय आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये इस चीज को दिख रहा है। दूसरी आपका सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। आपने लिखा है मेरा एक बेटा है, अभी जो 14 साल का है, एक मिस कैरेज हुआ था, सेकंड का कोई योग बन रहा है क्या? देखिएगा, अभी आपकी जो हथेली है, इसमें अभी पूर्ण योग नहीं बन रहा है दूसरे का। फिर भी अपनी वाइफ का लेफ्ट हैंड का एक हाथ की फोटो भेजे और आपकी फोटो और उसकी फोटो की गणना करने पे जो निकलेगा तभी मैं प्योरिटी से श्योरिटी से आपको बता सकता हूं। अभी एक चीज अगर आप देखेंगे, आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ये यहाँ पे शनि ग्रह की तरफ, क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जरा ध्यान से देखें, और शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप इसके अलावा अगर देख सकते हैं तो मंगल से एक रेखा निकल करके हृदय रेखा में उबर रही है, फिर आगे नहीं बढ़ रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो भोग नहीं मिल पाता है, और परिवार को लेके, संतान को लेके भी चिंताओं का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा जो है धन की दिक्कतें अभी हल्की फुल्की रहने वाली है। पाठ पूजा तो करते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इष्ट कृपा मिलनी चाहिए थी वो इष्ट कृपा उस रूप में नहीं मिल पा रही है। घर के अगर बुजुर्ग हैं कोई तो उनके साथ थोड़ा संबंध ठीक रखिएगा, उनके साथ संबंधों में कटुता आ सकती है या उनकी वजह से थोड़ा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा शिथिलता भी ये दे रहा है, और जो वास्तविक तरक्की है मानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले उस तरक्की को थोड़ा ये रोकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में और यहाँ पे ये उब रहा है तो बेवजह की चिंताओं को भी दिखा रहा है, या कभी कभी ऐसी वजहें भी बन सकती हैं जो थोड़ा आपको तनाव दे सकती है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। मैं आपको एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, मुद्रा थेरेपी और एक योगिक क्रिया दे रहा हूं। ये दो चीजों को आप निश्चित तौर पे करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है, ये फूलता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे एक लकीर आके जो है एक गुणा का चिन्ह बनाती हुई दिख रही है। ये कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पति पत्नी और तीसरे की एंट्री करा लेता है। मानी आपके प्रति विपरीत लिंग का आकर्षण बढ़ सकता है और वो थोड़ा गहरा प्रभाव ला सकता है जीवन में, मानी एक दोस्ती के रूप में। तो थोड़ा उसकी तरफ ध्यान न दे करके अपने कामों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, और थोड़ा सा जो है ये वासना के प्रति भी बढ़ोतरी कर सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। यौगिक क्रियाओं को करें, मुद्रा थेरेपी ले, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य की स्थिति अगर मुख्य देखें तो यहाँ पे कट का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है आने वाले समय में आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जो है धंस गया है। तो ये जो ग्रोथ है, उसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेता है। ठीक है ना, जिस तरह से एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए था, जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था, फैलाव होना चाहिए था, एक नाम और यश होना चाहिए था, उसको थोड़ा सा ये कमजोर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक रखने के लिए जो है आपको थोड़ा प्रयास करने होंगे। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी
आपको दे रहा हूं। बाकी मैं कोई पाठ पूजा या मंत्र जो है आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको फायदा योगिक क्रियाओं से और मुद्रा थेरेपी से ही होगा और प्रैक्टिकल होगा अगर आप मन से करें, विश्वास से करें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।